आज मेरे साथ कुंज अग्रवाल जी हैं। हमारे बीच आए हैं कुंज अग्रवाल जी। मैम अ, बहुत साल से आध्यात्मिकता से जुड़ी हैं। पीएसएसएम से अभी उनका जुड़ी हैं दो जेटीटीपी 3 के बाद। बट हमारे यहाँ वैसे उनके आध्यात्मिकता की जर्नी बहुत पुरानी है। वो मुंबई से हैं और एक रिनाउंड काउंसलर और थेरेपिस्ट हैं। उन्होंने स्ट्रेस मैनेजमेंट में उनकी काफी ज्यादा काम करा है उन्होंने, और उसी एरिया में वो अभी भी लोगों के लिए रिलेशनशिप में वो काम कर रहे हैं। और उन्होंने सेल्फलेस सर्विस दी है लोगों को ध्यान सिखाने में, ओल्ड एज होम्स में, प्रिजन्स में जाकर बच्चों लोगों को ध्यान सिखाया है, स्कूल्स में ध्यान सिखाया है। और उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है ध्यान सिखाने में। लोगों को घर घर जाकर उन्होंने ध्यान सिखाया है। एक इंसिडेंट मुझे रिंकू बता रहे थे कि मैम अगर कोई कहता था ना कि अभी मैं बिजी हूँ, तो मैम वेट करते थे कि ठीक है आप बिजी हो, आप जब फ्री हो जाओगे मैं आपको ध्यान सिखाऊंगी। शी वाज सो डेडिकेटली इनटू दिस प्रचार। हमारे पीएसएसएम से वो अभी जीटीटीपी टीम के दौरान ही जुड़ी हैं, और उनकी सेल्फलेस सर्विस के लिए कोटि कोटि वंदन मैम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एंड अनम्यूट योरसेल्फ मैम। हाँ जी, आत्मवंदन आप सबको। आवाज आ रही है हमारी? यस मैम, यस मैम। हाँ जी, हाँ। बहुत बहुत सबका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और कृतिका जी, आपने हमें यहाँ बुलाया, बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं आपका ये अवसर देने के लिए। और रिंकू जी ने जो हमारा यहाँ परिचय करवाया यहाँ आपसे, उनका भी हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। सब थैंक यू मैम। ध्यानियों ध्यानियों के बीच में और उनकी ऊर्जाओं के बीच में जब आने को मिलता है तो एक मन में उमंग सी हो जाती है। और इतनी सुंदर ऊर्जा सब ध्यानियों के बीच में बोलने का, उन्हें सुनने का एक अलग ही आनंद होता है। आज हम जो अपना आपके ध्यान सूत्र में जो हम अपना प्रसंग लेंगे, जो विषय लेंगे, वो हमारा पंच तत्व पर होगा। जो हमारे शरीर के, हम आपको ये जो मेडिटेशन ध्यान करवाने से पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए इस पंच तत्व के विषय में बताना चाहते हैं कि जो हमारे शरीर के पंच तत्व, जितना भी हम जीवन जीते हैं वो इस शरीर के आधार पर ही जीते हैं, और इस शरीर से ही हम अपनी अनुभूतियों को प्राप्त करते हैं। वो आनंद की अनुभूति भी होती है। जब हम उन्हें प्राप्त करते हैं, आनंद की अनुभूति हो, तो वो तभी प्राप्त होती है जब मानसिक और शारीरिक दोनों संतुलन होता है। कभी हमें बहुत अच्छा कुछ अवसर मिलता है, पर कोई शरीर से कोई भार, हमें अपने मन पसंद सब कार्य मिल जाते हैं, और अंदर मानसिक हमारी शांति नहीं हो तो वो हमें फिर भी उतना आनंद नहीं दे पाती। और अंदर आनंद है, बाहर कोई भौतिक शरीर में हमारी कष्ट है, कोई और हमें कोई परेशानी होती है, तो वो भी हमें उतना आनंद नहीं दे पाती। तो स्थूल शरीर भौतिक के रूप में और सूक्ष्म शरीर हमारा मानसिक रूप में, जब दोनों का संतुलन बराबर हो जाता है तो हम बहुत आनंद की स्थिति अनुभव करते हैं। उसके लिए हमें अपने जो भौतिक शरीर है, हम सब जानते हैं कि ये पंच तत्व से बना है। जो 5 तत्व हमारे पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, फिर ऊपर गुरु तत्व और हमारा शिव तत्व, इनसे ये जो 5 तत्वों से जो भौतिक शरीर बना है, ये वैसे ही ब्रह्मांड भी हमारा 5 तत्वों से, हम सब अच्छे से जानते हैं इसे। तो फिर ब्रह्मांड में तो इतनी दिव्य ऊर्जा होती है, सब हर रोज कितना कुछ देकर भी यहाँ की ऊर्जा कभी कम नहीं होती। वायु वैसे ही चलती है, अग्नि का तेज कम नहीं, सूर्य का, धरती पर हम कुछ भी, सूर्य का कोई तेज कम नहीं होता, और पृथ्वी पर भी हम कितना भी कुछ करें वो हमें उपजाऊ देती है। तो यहाँ की अगर हम दिव्यता को देखें,
जल का अपना महत्व, कभी अपनी शीतलता नहीं खोता, तो फिर हमारे अंदर पंच तत्व में ऐसी कौन सी बात हो जाती है कि हम अपने शरीर को मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ समझते हैं, और वो सब चीजें हम अपने अंदर वो शक्तियां प्राप्त नहीं कर पाते जो ब्रह्मांड में है। तो शायद ये कारण तो नहीं कि हम जो ब्रह्मांड के पांच तत्व के गुण हैं वो हम में कहीं कम हो रहे हों। एक तो ये कारण हो सकता है, जितने भी उनके गुण हैं हम में कम हो रहे हों, या फिर जो उनके तत्व हमारे, हमने अपने खान पान का बैलेंस बिगाड़ दिया हो, या फिर हमारी जो आध्यात्मिक, ये जो भौतिक शरीर चलाने के लिए सूक्ष्म शरीर काम करता है, उसकी शक्ति से ही हम अंदर अपने कर आज अपने तत्वों की संतुलन में रख सकते हैं, उनकी ऊर्जा को हम प्राप्त कर सकते हैं। आज हम ध्यान के द्वारा जानेंगे। सबसे पहले हम अपने गुरु तत्व का ध्यान करेंगे। कोई भी जब हम अपने सूक्ष्म शरीर से जुड़ते हैं तो इसको हमें गुरु तत्व ही जागृत करता है। गुरु तत्व हमारा कौन सा गुरु तत्व? गुरु तत्व वो होता है जब हमारी आत्मा ने पहली बार इस पृथ्वी पर जन्म लेने के लिए, कोई अनुभव लेने के लिए यहाँ जन्म लिया, तो हम अपने बच्चों को भी अकेले नीचे नहीं भेजते। कहीं कुछ काम होता है उनको अपने साथ लेकर जाते हैं, कुछ उनका कार्य पूर्ण करवा कर आते हैं। तो हमारा परमात्मा परमेश्वर जब हम अनुभव लेने के लिए पृथ्वी पर आते हैं ना, तभी हमारे साथ हर जगह हमें गाइड करने के लिए गुरु तत्व को साथ भेजता है। और जो वो गुरु तत्व हमारा आता है, माता पिता तो हर जन्म में बदल जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम अनुभव पूरे करते हैं, नहीं कर पाते और अपने देह के नियम के हिसाब से चले जाते हैं, फिर वही दोबारा जन्म लेते हैं तो दूसरे माता पिता। पर गुरु तत्व एक बार जो हमारे साथ, हमारी आत्मा के साथ, जो हमारी चेतना के साथ हमें अनुभव दिलाकर हमारे साथ आता है, वो हर जन्म में हमारे साथ रहता है कि कब मेरा बच्चा अपना अनुभव ले ले, मुक्त हो और मैं इसे अपने धाम ले चलूं। तो आज हम उसी गुरु तत्व से अपने गुरु तत्व से जुड़ेंगे। हमारे महर्षि पितामह पत्री जी ने इतना सुंदर और आसान तरीका हमें दिया है, श्वासों के द्वारा जुड़कर अपने अंदर अपने गुरु तत्व को अंदर से जागृत श्वासों के द्वारा जुड़कर ध्यान के द्वारा हम अपने गुरु तत्व को जागृत कर सकते हैं, और अंदर जाकर अपने सूक्ष्म शरीर के अंदर अपने खुद स्वयं से जुड़कर उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियों को अनुभव कर सकते हैं। तो अब हम सब ध्यान के लिए अपने सहज जो भी आप आसन में बैठ सकते हैं उस आसन में बैठ जाइए, और अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाकर अपनी ऊर्जा को लॉक करेंगे, दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे और अपनी आंखों को बंद, जिसने चश्मा लगाया है वो चश्मा उतार दीजिए, और आंखों से हमारी 80% तक ऊर्जा बाहर जाती है, और हमारे हाथ पांव लॉक करने से हमने अपने भौतिक को लॉक किया है, और शरीर को आदेश भी कि मैं 1 घंटा अपने ध्यान में उतर रही हूँ, सूक्ष्म में मुझे साथ दीजिए। ऐसा अनुभव करते हुए अपने गुरु तत्व को हृदय से नमन करते हुए, अपने माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, हृदय से उन्हें भौतिक देह मिली, सूक्ष्म तो गुरु बनाता है, और भौतिक माता पिता से मिला, और हृदय से नमन करते हुए अपनी श्वासों से जुड़ जाएं, पूर्ण रूप से अपनी श्वासों से जुड़ जाएं।
आंखें बंद और आती जाती सांसों पर ध्यान दें। सिर्फ आती जाती सांसों पर अपनी श्वासों से जुड़ जाए। एक श्वास ही है जिसे हम बाहर भी अनुभव करते हैं और अंदर सूक्ष्म में। इन श्वासों के द्वारा हम कितना अपने सूक्ष्म शरीर में गहरे उतर सकते हैं, क्योंकि हम तो ऊर्जा है। भौतिक शरीर तो बाहर पंच तत्व से बना हुआ, और हम ऊर्जा अंदर अपने इस भौतिक शरीर से कार्य, जो भी हम कर्म करते हैं, जो जीवन जीते हैं, जो भी अनुभूतियां प्राप्त करते हैं, पर हम शायद देह को अपना स्वामी मानकर अपने बहुत बाहर लिप्त हो जाते हैं। आज अपनी श्वासों से जुड़कर सिर्फ अपने अंतर मन में गहरे उतरते जाएं और गहरे उतरते जाएं। हर आती जाती श्वासों के द्वारा और गहरे सिर्फ उन्हें देखते जाएं और गहरे उतरते जाएं। सॉरी। और गहरे उतरते जाएं। श्वासों से जुड़े रहें और गहरे, इतना गहरा हमें अपने हृदय की धड़कन सुनाई दे, क्योंकि अब हम अपने सूक्ष्म शरीर में हैं, बाहर भौतिक के शोर में नहीं। अपने अंतर में अपने हृदय की धड़कन को सुन सकते हैं हम, और गहरे ध्यान से अपनी श्वासों से जुड़ेंगे तो अपनी नसों में बहते रक्त को अनुभव कर सकते हैं हम। अनुभव करके देखें, जहाँ जहाँ हमारी चेतना जाती है, तो ये श्वास की डोर, जो एक हिस्से से हम श्वास ले रहे हैं, और यही श्वास जो ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा से आ रही है, उसकी एक डोर उससे जुड़ी है। जब भी हम श्वास लेते हैं तो अनुभव करें कि उस डोर के सहारे उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हर श्वास के साथ हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही है। अनुभव करें उस ऊर्जा को, पूर्ण रूप से उस ऊर्जा को अनुभव करें, हमारे अंदर प्रवाहित होती हुई उस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को अनुभव करें और गहरे उतरते जाएं और गहरे उतरते जाएं। उस ऊर्जा को अनुभव करते हुए और गहरे अनुभव करें। हमारा शरीर पंच तत्व से बना है। पृथ्वी हमें कहीं दिखाई नहीं देती। मिट्टी किस तत्व से बना, ये कैसे बना, हमें अनुभव करना है। जो मिट्टी का गुण हमारे जब जन्म लिया हमने, हमारा वजन कितना था, आज हम कुछ उस समय रहे होंगे, कोई 2, 3, 4 किलो केजी का वजन हम लोगों का रहा होगा। आज जितना भी जो ये मांस मज्जा जितना भी हमने प्राप्त किया है, ये हमारा पृथ्वी तत्व है। हमारी हड्डियों की शक्ति सब हमारा पृथ्वी तत्व है, क्योंकि पृथ्वी पर उगने वाले
जितने भी अन्न खाद्यान्न उन्हें ही पोषण में लेकर हमने इस भौतिक का वजन बढ़ाया है। अनुभव करो उसे, हृदय से अनुभव करो। हम क्यों अपने आप को कभी अस्वस्थ और असुरक्षा का भाव अनुभव करते हैं, कभी भय का, कभी आर्थिक स्थिति से अपने मन को एक असुरक्षा की हम कैसे जीवन जिएंगे। ये सारे भय, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का, हमारे पृथ्वी तत्व की जब संतुलन बिगड़ता है या कमी होती है तभी होता है। तो आज हम अपने ध्यान के द्वारा उस पृथ्वी तत्व को संतुलन में लाएंगे। आंखें बंद, अनुभव करें बहुत गहरी श्वासों से उतरते हुए, क्योंकि हम उस ब्रह्मांड से उसे प्राप्त करना है सूक्ष्मता से, तो श्वास ही हमें उस सूक्ष्मता से जोड़ सकते हैं और ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़े रखते हैं। अनुभव करें उस पृथ्वी को, पूरी विशाल पृथ्वी को अनुभव करें। खुले आसमान के नीचे चारों तरफ विशाल पृथ्वी को अनुभव करें, नमन करें उसे, हृदय से नमन करें। कितना सुंदर गुण है माँ में, हर चीज को अवशोषित कर लेती है। शायद वो गुण तो नहीं कम हुआ, कितनी उपजाऊ है, कोई कुछ भी करे तो भी उपजा देती है, उसे जगह देती है। हम कितना भी गंदा करें फिर भी कभी हमें पैर अपना स्थल पर उस पर चलने से मना नहीं करती। कहीं कोई गुण हम में कम तो नहीं हो रहा। अनुभव करें और शांत होकर पृथ्वी पर बैठें। एकदम अनुभव करें, मैं विशाल पृथ्वी माँ की गोद में नमन करते हुए उस पर हम बैठ रहे हैं। माँ, हम आपके आश्रय में, मेरा जो भी पृथ्वी तत्व जिसमें जिस ऊर्जा की कमी हुई, मैं आप में समाहित होकर उसे पूर्ण ऊर्जा से भरना चाहती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और ध्यान से बैठते हुए अपनी श्वासों को भरें। सिर्फ श्वासों पर ध्यान देते हुए अपनी पूरी चेतना को उस विशाल पृथ्वी पर बैठे हैं आप। मिट्टी से मिट्टी स्पर्श, उसका गुण बढ़ता जा रहा है और अंदर अनुभव करें कि श्वास के द्वारा हम अपनी चेतना को अपने मूलाधार पर जो पहला हमारा चक्र मूलाधार, उस पर अनुभव करें। जब हम थोड़ा श्वास अपने गुदाद्वार से ऊपर खींचते हैं, वहीं से स्पर्श करती सुषुम्ना नाड़ी, जो ईड़ा पिंगला हमारी दाएं बाएं नाड़ी, उसके मध्य की सुषुम्ना में हमारी चेतना प्रवेश होती हुई पहला चक्र मूलाधार, ये चक्र भी हमारी पृथ्वी तत्व को संतुलित करता है। अनुभव करो, पृथ्वी तत्व पर मैं बैठी, पूरी चेतना अपनी मूलाधार में, लाल रंग का प्रकाश, चार पंखुड़ियां, उसके मध्य में उसका लम गूंजता हुआ मंत्र, और हमारे अंदर से पृथ्वी तत्व की सारी ऊर्जा जड़ों के रूप में बाहर निकल रही है। शरीर से, स्थूल पूरे निचले हिस्से से, और पृथ्वी में समाती जा रही है। अपने पृथ्वी तत्व को इस ब्रह्मांड के
पृथ्वी में, जो दिव्य ब्रह्मांड की पृथ्वी है, उस तत्व में लीन कर देंगे। करो, हम पूर्ण रूप से पृथ्वी पर बैठे मूलाधार चक्र के मध्य लाल प्रकाश के मध्य में लम मंत्र का उच्चारण दिव्यता से हो रहा है। लम। और हमारी जड़ें, हमारे शरीर से निकलती हुई ऊर्जा की जड़ें उस पृथ्वी में समाती जा रही हैं, और गहरे और गहरे। और अनुभव करो उनमें माँ वो पूरा तत्व भर दो जो भी मेरी नादानी से, अज्ञानता से इसमें कम हुआ, और जो मैं उससे भय असुरक्षा अनुभव करते हैं, अपने शरीर के हड्डियों में, जोड़ों में दर्द अनुभव करते हैं। शांत होकर अनुभव करें एकदम दिव्यता से। आपका पूरा पृथ्वी तत्व पृथ्वी में समाता जा रहा है। कितने हल्के हो रहे हो, अनुभव करके देखो कितने हल्के हो रहे हो। पूरा पृथ्वी तत्व पृथ्वी में समा रहा है। और आगे श्वासों से जुड़े रहें। ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा ही हमें वो शक्ति और सहायता करती है। उसी के द्वारा सुषुम्ना में बढ़ते हुए उसे वहीं लीन होकर और बहुत हल्के होकर अपने जल तत्व की ओर, जो स्वादिष्ठान चक्र से कनेक्टेड है, नाभि से करेक्ट 4 अंगुल नीचे अनुभव करें। अनुभव करें अपने स्वादिष्ठान चक्र में यहाँ ऑरेंज कलर का प्रकाश, 6 पंखुड़ियां वाला कमल एक, और उसके मध्य में वम मंत्र का उच्चारण। और आप एक सागर में खड़े हैं ऐसे, जहाँ का जल हमारे शरीर से बिल्कुल स्पर्श खाकर बहुत मधुर वाली ठंडक दे रहा है। एक उष्णता भी भर रहा है मधुरता से। उसका स्पर्श शीतल जरूर है, पर हमें बहुत सुहाता और दिव्यता अनुभव कर रहा है। हमारे स्वादिष्ठान चक्र तक हम जल में खड़े हैं। अनुभव करें अपने जल तत्व को, और अनुभव करें उसके अंदर जो भी उसके संतुलन हमारी अज्ञानता से बिगड़ा। हमने कभी जल को महत्व दिया ही नहीं। 72% तक, 70 से 72% हमारे शरीर में जल की मात्रा है। अनुभव करें उस जल कितनी दिव्यता से हमारी हड्डियों तक में जो लिक्विड होता है, रक्त बहता है, मस्तिष्क में द्रव्य होता है, हमारी बोलने की कोमलता, मधुरता सब जल तत्व से आती है। जल का कितना सुंदर गुण, जिस भी आधार में जिसमें डालो वही रूप धारण कर लेता है, सबको शीतलता प्रदान करता है। हम में वो गुण अपना कायम रखना है, जल तत्व को संतुलन करने के लिए, संतुलित बनाने के लिए। और ध्यान से जब भी जल पिए, इसकी यादाश्त बहुत तेज होती है। हम जो सोचकर जल, जिस विचार से जल पीते हैं, वही ऊर्जा हम में आने लगती है। जल को नमन करें, एक पल लगता है। आप मेरे शरीर में कितनी दिव्यता प्राप्त कर रहे हो,
आपको नमन। स्नान करते वक्त एक बार नमन। हे जल मेरे शरीर के एक रोम में नाभि पर गिराते हुए मेरी 72,000 नाड़ियां जागृत कर रहे हो। गर्दन के ऊपर एकदम सर के नीचे डालते हुए मेरे सातों चक्र को जागृत कर रहे हो। जब उसमें यादाश्त है तो अच्छी ऊर्जा से पिए, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर वही दिव्य ऊर्जा भर देता है। बहुत दिव्यता से जल को पिए और अनुभव करें वही स्वादिष्ठान चक्र। हम जल के मध्य में श्वासों से जुड़े रहें, वही ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर हमें शक्ति ग्रहण कर रहे हैं। वही हमारी सहायता कर रहा है इस ब्रह्मांड के तत्वों से जुड़ने के लिए। और जल में खड़े होकर अनुभव कर रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र के वम मंत्र का अंदर उच्चारण हो रहा है। ऑरेंज प्रकाश और प्रार्थना करें, हे जल तत्व, ब्रह्मांड के जल तत्व, मैं मेरे इस शरीर का जितना भी जल तत्व है उसमें कहीं कोई शीतलता मेरे मन के भावों की कम हुई, कहीं मैं अपने आप को हर तरीके से एडजस्ट करने का भाव कम हुआ, मुझमें पूर्णता आपका गुण भरे, तृप्त संतुष्ट होने का और दिव्यता से पूरी अनुभव करें। पूरे शरीर का द्रव्य रक्त हमारी नसों के द्वारा इस जल में प्रवाहित हो रहा है। पूर्ण प्रवाहित कर दें। ये क्रिया जब हम भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं तो पंच तत्वों में पंच तत्व लीन हो जाता है। और जब हम कुछ संकल्प करते हैं, कोई अनुभव रह जाता है, तो दोबारा जन्म लेना पड़ता है। और एक ध्यानी अंदर श्वासों के द्वारा जुड़कर अपने पंच तत्व को उसी प्रकार लीन करके पुनर्जन्म अपनी जागृति के अनुसार अपने तत्वों में शुद्धता भर लेता है। अनुभव करें पूरा जल, मेरा जल तत्व इस विशाल जल में लीन होता जा रहा है। कितने हल्के हो रहे हैं हम, कितनी सुखद अनुभूति। पृथ्वी तत्व पृथ्वी में, जल तत्व जल में, अब हम और सूक्ष्म अग्नि रूप में आ रहे हैं। नमन करते हुए लीन करते हैं बस उसमें, तत्व में समाहित, और आगे सुषमना में बढ़ते हुए और आगे आए अपने अग्नि तत्व में। अग्नि तत्व में मणिपुर चक्र, जिसे सूर्य चक्र भी कहते हैं, यहाँ हमारा अग्नि तत्व, यही जो हमारी अग्नि तत्व है, हमारे भोजन को पचाती है। पाचन क्रिया हमारी ठीक नहीं रहती, हमारे अंदर क्रोध, उत्तेजना, बीपी हाई, सब कुछ इसके संतुलन बिगड़ने से। ये ऊर्जा केंद्र है हमारा। नीचे के दोनों चक्र और तत्वों को और ऊपर के दोनों तत्व और चक्रों को यहीं से ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान से देखें इसे, अपनी उस ऊर्जा को कभी सूर्य से जो प्राप्त होती है नमन कर सकते हैं हम। हर दिन नवजीवन देता है। एक एक पेड़ पौधे सब कितने लहरा जाते हैं उसे देखकर, नया जीवन मिलता है। उठकर नमन कर सकते हैं हम ऊर्जा प्राप्त करने के लिए।
प्रणाम कर सकते हैं उसको, संजीवनी जो हर पल उसमें से निकलती है, नया जीवन प्रदान कर रही है। 2 मिनट के लिए उसे आंखें बंद करके अपने में ग्रहण करते हुए अनुभव कर सकते हैं। कितना आसान है सब। अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा श्वासों से जुड़कर इन्हें पूर्ण जागृत करना, पूर्ण संतुलित करना। मणिपुर चक्र हमारा पीला प्रकाश, 10 पंखुड़ियां कमल की, मध्य में रम मंत्र का उच्चारण करते हुए अंदर आप खुले में एकदम सूक्ष्म हो चुके हो, ब्रह्मांड में और ऊपर जा रहे हो, एकदम सूक्ष्म होते जा रहे हो। स्थूल में पृथ्वी नहीं, जल नहीं, कितने सूक्ष्म हो गए हैं। हम अनुभव कर रहे हैं हम एक ऐसी दिव्य स्थान लोक में हैं जहाँ चारों तरफ सप्त ऋषि बैठे हैं अपनी पत्नियों के साथ। ऋषि मंडल है, कितना सुंदर देवस्थान। चारों तरफ हवन कुंड में अग्नि जल रही, एक अलग सी उष्णता वहां पर। दिव्य महक, बहुत सुंदर दिव्य वातावरण। ऊपर सूर्य से एकदम दिव्य संजीवनी बरसती हुई। अपने अग्नि तत्व को इतने सुंदर दिव्यता में पूर्ण रूप से लीन कर रहे हैं हम। पूर्ण रूप से उस हवन के और सूर्य की उस तेज में लीन कर दें पूर्ण रूप से। हे सूर्य देव, उसकी प्रवाहित होती माँ संजीवनी शक्ति, वो हवन कुंड से निकलती अग्नि की ज्वाला, मैं अपने जो भी मेरी ऊर्जा, मेरी अज्ञानता से मैंने इस तत्व को कम किया, उसी पूर्ण ऊर्जा से भर दें और प्रवाहित कर रहे हैं हम। और दिव्यता से नमन करते हुए और ऊपर सुषुम्ना में और ऊपर हम अपने वायु तत्व अनाहत चक्र वहां पहुंच गए हैं। हृदय चक्र, हृदय का नाम आता है एक प्रेम भाव, शुद्ध प्रेम जहां हमेशा बहता है। कितनी दिव्यता से जो एक प्रेम तत्व है ना, शुद्ध प्रेम तत्व, वो सब तत्वों को बांधता है। इसे पूर्ण शुद्ध रखें। वायु की तरह हमारा मन चंचल, एक पल में किसी के लिए कुछ भाव, एक पल में कुछ हमारे अनुकूल कर दिया तो अच्छा, प्रतिकूल कर दिया तो बुरा। पर कौन सा अनुकूल प्रतिकूल, अनुभव तो करें एक बार। हृदय में जितनी शुद्धता और शुद्ध प्रेम लाते हैं, हमारे हृदय की शक्ति, मनोबल इतना बढ़ जाता है, पूर्ण दिव्यता भर जाती है। अनुभव करें अपने उस वायु तत्व को और हृदय से श्वासों से जुड़े। ये वायु तत्व जो होता है 5 प्रकार से, हमारी 5 तरह की वायु बनकर शरीर में कार्य करता है। उदान हमारी गर्दन से सर तक, प्राण हमारे हृदय में प्राण वायु बनकर, और समान हमारे पूरे शरीर में। उदान पेट से नाभि तक, और अपान जो होता है हमारा, उदान तो ऊपर, समान पूरे शरीर में, अपान पेट में और नाभि तक। और जो अपान होता है वो हमारा नाभि से नीचे तक, पैरों तक, और व्यान पूरे शरीर में
सिर के पैर से लेकर अंगूठे के और सिर के बाल पूरे शरीर में घूमती है। ये पांचों वायु तत्व भी अगर कुछ इनका संतुलन बिगड़ जाए तो पूरा मानसिक और शारीरिक रूप से हम अपने आप को अस्वस्थ अनुभव करते हैं। मन में सकारात्मकता कम हो जाती है जब वायु तत्व हमारा डिस्टर्ब होता है। घबराहट बनी रहती है, हर बात का भय, मन के भाव प्रकट नहीं कर पाते। तो कुछ तो कारण है। वायु को कभी नमन नहीं किया। रात भर दिन रात ये श्वास हम लेते हैं, रात भर हम सोए भी रहें तो भी ये अपना कार्य करती है। कभी भी धन्यवाद नहीं किया, कभी ध्यान से बैठकर श्वासों को अंदर जाते हुए अनुभव करेंगे तो भी वो प्राण ऊर्जा बनकर कितनी दिव्यता से संचार हो जाती है। हृदय से नमन करें। बहुत आसान है अपने इन सब तत्वों को संतुलन में लाना और धीरे धीरे वायुमंडल जहाँ हम हैं, चारों तरफ हरे भरे वृक्ष, बहुत हरियाली, वहाँ पूर्ण ऑक्सीजन से भरा शुद्ध प्राण ऊर्जा, उसमें अपने वायु तत्व को लीन कर दे। क्या बचा? सब पंच तत्व लीन हो रहे। अपने चारों तत्वों को आपने पूर्ण रूप से नमन करते हुए हृदय चक्र में अनुभव करें। हरे रंग का प्रकाश, यम मंत्र का उच्चारण, 12 पंखुड़ियों वाला कमल जिसके मध्य में से यम मंत्र का उच्चारण हो रहा है, और अपने पूरे वायु तत्व को वायुमंडल में, ब्रह्मांड के इस दिव्य वायुमंडल में प्रवाहित कर दे, लीन कर दे। क्या रह गया हमारे पास? आकाश तत्व, शून्यता। यही तो चाहिए, यही जाना चाहते थे। इसी शून्यता में हम हैं। जब माँ के पेट से जन्म लेते हैं, 4 तत्व हमारी माँ के शरीर में निर्माण हो जाते हैं, और ये चौथा तत्व उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, ब्रह्मांड से आता है आत्मा के रूप में। अनुभव करें उसे, अनुभव करें। अब पूर्ण रूप से आप अपनी सिर्फ आत्म तत्व से जुड़े हैं और गहरे आकाश में लीन होते जाएं। और कितना विशाल आकाश, नीला आकाश, हमारे अंदर की चिदाकाश से भी बड़ा। अपनी चिदाकाश, अंदर के इस चिदाकाश को उस महान चिदाकाश में लीन कर दे। बहुत आसान है, हमें सिर्फ कहना है 3 बार दिन में से, हे मेरे आधार जो पूरे ब्रह्मांड को थामे रखते हो, आपको नमन। बस इतने से जागृत हो जाता है। कितना आसान है। हमारे कंठ में, गर्दन के बीच में जो एक हम अनुभव करते हैं स्थान, खड्डे के जैसा, यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र, 16 पंखुड़ियां, नीला रंग, जहाँ नीले आकाश में अब हमें बहुत परमात्मा के नजदीक और नजदीक और गहरे उतरते जाओ, और गहरे इस आकाश तत्व में अपने आकाश तत्व को लीन कर दे।
और गहरे उस शिव तत्व को अनुभव करें, उस परमात्मा को, उस ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को और गहरे उतरते जाएं और गहरे अनुभव करें उस चिदाकाश को, उस महाकाश में लीन होते हुए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निराकार साकार असंभजेहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहं चिदाकाश माकाश वासं भजेहं। हमारा चिदाकाश पूर्ण रूप से उस नील वर्ण शिव तत्व में, उस परमात्मा ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति, उस सब रूप में लीन होते हुए पूर्ण ऊर्जा से भर ले, पूर्ण दिव्यता से श्वासों से जुड़े रहे, पूर्ण दिव्यता से भरे। हमारे आकाश तत्व पूर्ण शुद्ध बहुत दिव्य ऊर्जा से भर रहा है। अनुभव करें उसे और यही आकाश तत्व धीरे धीरे गहरे उतरते जाए। यही आकाश तत्व हमारे वायु तत्व का निर्माण करे। आकाश से वायु तत्व का निर्माण अनुभव करें। ब्रह्मांड के वायु तत्व से मेरा वायु तत्व कितना शुद्ध, कितना हर प्रकार की ऊर्जा से भरकर, शुद्ध प्रेम से भरकर मुझमें प्रवाहित हो रहा है। अपने अंदर अपने आकाश तत्व के साथ धीरे धीरे प्रवाहित होते हुए अपने वायु तत्व को अनुभव कर रहे हैं। हम पूर्ण हृदय से धन्यवाद करते जाएं वायु तत्व को। आपने इतनी दिव्यता से इसको, इतनी दिव्य ऊर्जा से भर दिया। और आगे अपने अग्नि तत्व पर उस ब्रह्मांड से, उस तप बल की अग्नि, मां सूर्य की संजीवनी शक्ति के तेज से, उसकी तेज किरणों से दिव्य संजीवनी पूर्ण स्वास्थ्य से भरा हुआ अग्नि तत्व धन्यवाद भाव से ले और अपने में प्रवाहित होता हुआ अनुभव करें। आकाश से वायु, वायु से अग्नि तत्व में हमारा निर्माण, और आगे जल में नमन करें उस गहरे सागर को। जितनी शीतलता उस जल तत्व की मधुरता भरती है हमारे रिश्तों में, दिव्यता से एक प्यार, एक हर एक व्यक्ति में वननेस का भाव भर दिया है इस जल तत्व ने। बहुत दिव्यता से
अपने में ग्रहण कर रहे हैं, प्रवाहित होते हुए अपने में अनुभव करें और आगे और पृथ्वी तत्व की तरफ धन्यवाद जल तत्व को बहुत हृदय से धन्यवाद भाव से पृथ्वी तत्व को नमन करें। उन जड़ों के द्वारा अपनी भौतिक अपने भौतिक शरीर की स्थूल ऊर्जा को अपने में बहुत दिव्यता से हड्डियों की ताकत, निर्भयता, सुरक्षा का भाव सब अपने में स्वीकार करते हुए आज मैंने दिव्य पृथ्वी तत्व पाया है, उसे मन से माँ को नमन करते हुए अपने में प्रवाहित करें। देखिए एक बार कितना सुंदर पूर्ण जन्म और कितना आसान है। हमारे गुरु ने कितनी शक्ति तत्व ने भर दी, कितनी दिव्यता से इस श्वास ने ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़कर मेरे पांचों तत्वों को शुद्ध कर दिया, निर्मल कर दिया। अब मैं बाहर के विचारों से, बातों से, स्थिति से, कोई भी कारण से इनमें ऊर्जा कम नहीं होने देंगे, सजग रहेंगे। जितनी दिव्यता ये ब्रह्मांड के पांचों तत्वों में है वो गुण कायम रखकर इन पांचों तत्वों का संतुलन बनाकर अपनी दिव्यता से अपने गुरु तत्व श्वास के द्वारा ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़कर अपने जीवन के हर पल को आनंद से जिएंगे। बहुत आनंद का भाव पूरे अपने शरीर के परिवर्तन को अनुभव करो और स्वीकार भी करो कि हाँ, मुझमें ये दिव्यता आ गई है। अब मैं सिर्फ दिव्य आत्मा जो मुझमें है उसी स्वरूप से भौतिक में बाहर जाकर भी हर पल इस ऊर्जा से जुड़कर एक एक पल का आनंद लूंगी। हर व्यक्ति में, हर जीव में उसी तत्व को अनुभव करूं। ऐसी कृपा हम पर गुरु तत्व की हर पल बनी रहे। आनंद अनुभव करो, दिव्य आनंद। आनंदो 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 आनंद ही आनंद। बहुत दिव्यता से अनुभव करें और शांत होते हुए धीरे धीरे अपने हर तत्व को धन्यवाद, ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति को, गुरु तत्व को धन्यवाद और धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को अनुभव करें। अपने हाथों को अनुभव करें और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखें कुछ 5 पलों के लिए। 5, 4, 3, 2, 1 और बहुत दिव्य आनंद के साथ धीरे से अपने गुरु तत्व को
हृदय से नमन करते हुए, अपने परिवर्तन को हृदय से स्वीकार करते हुए आनंद से धीरे से आंखें खोली। सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये दिव्य ऊर्जा बनाए रखने के लिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू मैम। इतनी ऊर्जा अपने पंच तत्व में विलीन होता हमारा भौतिक शरीर। ये सब आपकी ही ऊर्जा है, सब आपकी स्वयं की ऊर्जा, सिर्फ अनुभव करना है। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। आप सबका धन्यवाद। मैम, friends, anybody wants to share their experience can raise their hands. अपने हाथ रेस कर लीजिए और अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करना चाहते हैं कर सकते हैं। नीता जी। हाँ, यस। हेलो मैम। नमस्ते, धन्यवाद। क्या बताऊं, मतलब लग नहीं रहा था जब आपने लास्ट बोला कि काउंट करा 5-4, महसूस ही नहीं हुआ कि 1 घंटा निकल भी गया। मतलब इतना ज्यादा हम अपने उसमें चले गए थे ना, इतनी जबरदस्त एनर्जी थी ना, मतलब बहुत 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 बढ़िया। अभी भी मन नहीं कर रहा था कि आईज हम खोले। रियली ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही एनर्जी थी आज, बहुत ज्यादा वंडरफुल। बहुत अच्छा आपने आज करवाया, मतलब बहुत ही आनंद आया। ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू मैम। आप सबकी ऊर्जा है ये। और अभी भी बहुत एनर्जी है, मतलब बोल रहे हैं तो भी लग रहा है कि नहीं चुप करके बैठ जाओ। इतना मतलब अच्छा लग रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, ये सब आपकी ऊर्जा है, सब अपनी ऊर्जा होती है। सिर्फ हमें अपने में वो एक श्वासों के द्वारा जुड़कर अनुभव करना होता है और सब कुछ हम में है। जब ब्रह्मांड में इतनी शक्ति है तो हम छोटे ब्रह्मांड है, तो वो क्यों नहीं है। सिर्फ इस भेद को अगर हम जान जाएंगे तो बहुत दिव्यता है हमें। यस यस, थैंक यू, थैंक यू। आप सब एनीबडी एल्स? शशि बंसल जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं? नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ऐसे लगा जैसे कहीं घूमकर आए ऊपर आकाश में। बहुत शांति अनुभव हुई, आनंद ही आनंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीदी। हम आपको अभी भी ऊर्जा से आपके अंदर की वाइब्रेशन को देख रहे हैं, ये आपकी ही ऊर्जा है। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी। हाँ जी, धन्यवाद दी। हमेशा की तरह आज फिर हम ऊर्जावान हो गए आपसे, और पूरे दिन ऐसे ही रहेंगे, खुश खुश उत्साहित।
हाँ, नीरू अरोरा नीरू आशा जी। कुंज जी क्या बताऊं, एकदम बहुत दिव्य अनुभूति, खूब ऊर्जावान लग रहा है और खूब खूब हृदय से धन्यवाद कुंज का। आप सबका बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। आप सबने जो जुड़कर समय दिया है उसके लिए धन्यवाद। खूब खूब धन्यवाद कुंज बहन। धन्यवाद। नमः शिवाय। नमस्कार। कोई शेयर करना चाहता है अपना एक्सपीरियंस? एनीबॉडी एल्स प्लीज? कोई रेज हैंड करना चाहता है? एनीबॉडी एल्स वांट्स टू शेयर देयर एक्सपीरियंस? ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कुंज मैम, आज आपने आकर हमें सीरियसली बहुत, जब एक एक मैम चक्रास में हीलिंग हो रही थी ना, तो मुझे बस मणिपुर चक्र तक याद है, उसके बाद कहाँ मैं ट्रांस में गई मुझे खुद नहीं पता। बहुत, और मैम हर चक्रा में वो सेंसेशन महसूस हो रही थी कि हाँ, जैसे आपने जब बोला कि हाँ भाई पानी में हम खड़े हैं, तो रियली महसूस हो रहा था, वो ठंडक महसूस हो रही थी। और मणिपुर चक्र में तो कुछ अलग ही हुआ है, ऐसा लग रहा है पूरा जैसे अग्नि का प्रभाव होने शुरू हो गया। तो थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद आप सबका। ये सब आप लोगों की ही दिव्य ऊर्जा है। आप लोग सब वैसे इतने ध्यानी और इतने बहुत अंदर से जागृत, तो जब इतनी सामूहिक ऊर्जा इकट्ठी होती है तो वैसे बहुत दिव्यता का अनुभव होता है। तो बहुत धन्यवाद कृतिका जी, आपने हमें यह अवसर दिया। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे जुड़ने का। थैंक यू मैम, आत्मवंदन। हाँ जी, आत्मवंदन सब। थैंक यू। आज का हम सेशन कंक्लूड करते हैं एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर कमिंग। हमारे डेली 5 बजे सेशंस हो रहे हैं, 21 डेज 21 मास्टर्स। आज हमारा डे 8 था, डे 8 है एंड थैंक यू। आप डेली आ सकते हैं, इसी लिंक पे जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।